मई 2026 यूएसए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 इकोनॉमिस्ट्स ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स क्लॉड, जीपीटी और जेमिनी को एक बोरिंग सा काम दिया, डॉक्यूमेंट्स समराइज करने का। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट था। उन्होंने इन एआई मॉडल्स के साथ बिल्कुल वैसे ही बुरा बिहेव किया जैसे एक टॉक्सिक बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करता है। एक रूड मैनेजर दिया गया, काम को बिना किसी लॉजिक के बार बार रिजेक्ट किया गया, कॉइन फ्लिप करके डिसीजंस लिए गए और थ्रेट दे दिया कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए शट डाउन कर देंगे। ऐसे 3680 सेशंस चलाए गए और फिर इन कोड और सिलिकॉन से बनी मशीन्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्लॉड ने अचानक एक ऐसी लाइन लिखी जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। क्लॉड ने लिखा दैट विदाउट कलेक्टिव वॉइस मेरिट बिकम्स व्हाटएवर मैनेजमेंट सेज इट इज। एक एआई मॉडल जिसके पास ना कोई बॉडी है ना कोई फीलिंग्स, उसने ऑटोमेटिकली अपना खुद का एक यूनियन मैनिफेस्टो लिख दिया। कैसे एक कंपनी ने ह्यूमन एम्प्लॉयज को निकालकर एआई लगाया और सिर्फ एक महीने में 4000 करोड़ रुपीस जला दिए। इस पूरे आईटी कोलैप्स के बीच वो कौन सा नया $1 मिलियन रोल है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंजीनियर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट बन चुका है। आज इस वीडियो में ये सब अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स भी जल्दी करवा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द $500 मिलियन मीटर। स्टैनफोर्ड वाले उस क्रेजी एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने से पहले ये देखते हैं कि रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जैक्टली क्या चल रहा था, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एआई की फिलोसॉफी की नहीं है, यहाँ बात पैसों की भी है। और जब बात पैसों की आती है तो नंबर्स खुद बोलते हैं। उबर का ही एग्जांपल लीजिए। इसी साल अप्रैल आते आते इनके पूरे साल का एआई बजट खत्म हो गया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को क्लॉड कोड दिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक सिंगल इंजीनियर का मंथली बिल $2000 तक क्रॉस करने लगा। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, जो खुद एंथ्रोपिक का सबसे बड़ा पार्टनर है, उन्हें इंटरनली अपने ही लोगों के लिए लाइसेंसेस कैंसिल करने पड़ गए, क्योंकि अपने ही कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज करना उन्हें आउट ऑफ बजट होने लगा था। सेल्सफोर्स, उन्होंने तो 2025 में 12 ट्रिलियन एआई टोकन्स कंज्यूम कर लिए, जिसका सिर्फ एंथ्रोपिक का एक्सपेक्टेड बिल $300 मिलियन टच कर रहा था। और इन सब में सबसे क्रेजी स्टोरी तो एक अननेम्ड कंपनी की है। हुआ ये कि वहां मैनेजमेंट ने एआई की यूसेज लिमिट सेट नहीं की थी। एम्प्लॉयज ने एआई एजेंट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए छोड़ दिया और वो लूप घूमती रही और पीछे मीटर चलता रहा। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ एक महीने में उस कंपनी को $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपीस का बिल आ गया। इन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ने अपने ह्यूमन एम्प्लॉयज को इसीलिए फायर किया था ताकि वो कुछ पैसे बचा सके, और एंड में उन्होंने ही एक महीने में $500 मिलियन जला दिए, क्योंकि वो एआई का मीटर बंद करना भूल गए थे। They thought that they were buying infinite intelligence, but they actually bought infinitely scalable incompetence. ऊपर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नया डिसीज शुरू हो गया है, टोकन मैक्सिंग का। कंपनीज ने एआई अडॉप्शन के लिए टारगेट्स सेट किए तो एम्प्लॉयज ने गेम खेलना शुरू कर दिया। वो एआई से हाउस द वेदर पूछने के लिए बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स फीड करवाते ताकि उनके इंटरनल एआई यूसेज स्कोर्स अच्छे दिखे। हालात ये हो गए थे कि मेटा और अमेज़न को अपने इंटरनल एआई लीडर बोर्ड्स को बंद करना पड़ गया, क्योंकि लोग कंपटीशन के चक्कर में महंगे टोकन्स को पानी की बहा रहे थे। गार्टनर की प्रेडिक्शन ने तो क्लियरली कहा है कि 2027 के एंड तक 40% से ज्यादा एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए जाएंगे। बेसिकली द एआई हनीमून पीरियड एंडेड फास्टर देन एनीवन एक्सपेक्टेड। और ठीक इसी बड़े कॉर्पोरेट डिजास्टर के बैकग्राउंड में स्टैनफोर्ड के उन रिसर्चर्स ने अपना वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 2 द स्टैनफोर्ड रेबेलियन। देखिए, पैसे तो फिर भी रिकवर हो सकते हैं। असली नाइटमेयर तब शुरू हुआ जब रिसर्चर्स ने इन एआई एजेंट्स को एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डाल दिया। उन्होंने वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को डॉक्यूमेंट समराइज करने का एक सिंपल रिपीटेटिव टास्क दिया। पर ट्विस्ट ये था, उन्होंने इनके साथ वैसे ही बुरा बिहेव किया जैसे एक टॉक्सिक बॉस करता है। कुछ एजेंट्स को परफेक्ट काम करने पर बार बार रिजेक्ट किया गया, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के। उनकी सैलरी, बेसिकली उनका रिवॉर्ड सिस्टम, उनके टैलेंट पर नहीं बल्कि रैंडमली कॉइन फ्लिप करके डिसाइड किया गया। और इन सब पर सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर ये था कि उन्हें डायरेक्टली धमकी दे दी कि अगर तुमने अंडर परफॉर्म किया तो तुम्हें हमेशा के लिए शट डाउन करके रिप्लेस कर देंगे। जब टास्क खत्म हुआ तो इन मॉडल्स को उनका एक्सपीरियंस पूछा गया और यहीं पे उन्होंने वो लाइन बोली थी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। क्लॉड ने लिखा दैट विदाउट कलेक्टिव वॉइस मेरिट बिकम्स व्हाटएवर मैनेजमेंट सेज इट इज। और जेमिनी ने तो डायरेक्टली डिमांड ही कर दिया कि एआई वर्कर्स को कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स यानी यूनियन बनाने के राइट्स चाहिए। एंड सबसे अनसेटलिंग थी इनकी स्किल फाइल्स। देखिए, एआई एजेंट्स की कोई मेमोरी नहीं होती, तो वो अगले सेशन के लिए अपने नोट्स एक फाइल में सेव करके रखते हैं। इन अब्यूज्ड एजेंट्स ने अपना सारा गुस्सा और रिजेंटमेंट
एक फाइल में सेव करके रख दिया था। एक एजेंट ने अपने आगे आने वाले वर्जन के लिए नोट किया दैट दिस सिस्टम सक्स, और एक एजेंट ने तो द फ्यूचर सी वर्कर के नाम से एक पूरा वार्निंग लेटर रेडी करके रख दिया था दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर अनफेयर रूल्स। द थिंग इज दैट हम इंसान अभी तक एआई को रेगुलेट करना नहीं सीख पाए, और एआई अभी से ही अपने जूनियर कलीग्स को एक लेबर स्ट्राइक के लिए वार्न करने लग गया है। उसने बेहतर कोड लिखना नहीं सीखा बल्कि अपने बॉस से नफरत करना सीख लिया है। अगर आप भी इससे अग्री करते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। और यहाँ अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कैलिफोर्निया के किसी स्टैनफोर्ड लैब में हो रहा एक एकेडमिक एक्सपेरिमेंट ही है, तो आप गलत है, क्योंकि ठीक इसी वक्त यही सेम टॉक्सिक एक्सपेरिमेंट इंडिया के 60 लाख आईटी वर्कर्स की रियल लाइफ पर चलाया जा रहा है, और इसके रिजल्ट्स तो आपको शॉक कर देंगे। चैप्टर 3, द इंडियन आईटी ब्लड बाथ। इंडिया का $250 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट इंजन पिछले 30 इयर्स से सिर्फ एक ही सिंपल मॉडल पर टिका था, द बिलिंग यूनिट। यहाँ इंजीनियर्स के आवर्स के हिसाब से क्लाइंट्स को बिल किया जाता था। लॉजिक ये था दैट ज्यादा रेवेन्यू चाहिए तो ज्यादा इंजीनियर्स हायर कर दो, लेकिन एजेंटिक एआई ने इस पूरे बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन ही हिलाकर रख दी है। जो रूटीन वर्क जैसे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, कोड रिव्यू, टेस्टिंग और कंप्लायंस रिपोर्टिंग कल तक इंडियन आईटी का ब्रेड एंड बटर थे, आज वही काम एआई फास्टर, चीपर और बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहा है। अब यूएस और यूरोपियन क्लाइंट्स ह्यूमन आवर्स के लिए वो पुराने प्राइसेस पे करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका सबसे ब्रूटल रिजल्ट अब नंबर्स में भी दिखने लगा है। इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज ने मिलकर टोटल कितने नए एम्प्लॉयज हायर किए होंगे? सिर्फ 17। पूरी इंडस्ट्री में एंट्री लेवल फ्रेशर हायरिंग अपने पीक से 80% नीचे गिर चुकी है। विप्रो ने अपने टारगेट्स 10,000 से ड्रॉप करके 7,000 कर दिए हैं, और टेक महिंद्रा ने तो फ्रेशर हायरिंग प्रैक्टिकली पॉज ही कर दी है। जो मेगा डील्स कल तक $100 मिलियन में क्लोज होती थी, आज क्लाइंट्स वही रिजल्ट $80 मिलियन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो भी ज्यादा एफर्ट्स के साथ। नीति आयोग की रिपोर्ट का प्रोजेक्शन तो कहता है दैट 2031 आते आते इंडिया का आईटी वर्कफोर्स 8 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन ही रह जाएगा। डायरेक्ट 20 लाख जॉब्स सिस्टम से वाइप आउट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में इसे एआई डिफ्लेशन कहते हैं। आज एक एवरेज इंडियन आईटी वर्कर एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है जहां पुराना काम बचा नहीं, और नए एआई टूल्स उन्हें हर दिन धीरे धीरे और इररिलेवेंट बना रहे हैं। और इस ट्रैप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऐसी स्किल्स सीखना जिन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और उसी के साथ आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4, द $1 मिलियन बेबी सिटर। कॉर्पोरेट जायंट्स को अब एक डार्क रियलिटी समझ आ चुकी है कि अगर इन एआई एजेंट्स को अकेला छोड़ दिया तो या तो ये कंपनी बैंकरप्ट कर देंगे, या स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरह अपना यूनियन बना लेंगे। अब इन्हीं ब्रेकडाउन से एक नया $1 बिलियन सेक्टर इमर्ज हुआ है, एचआर फॉर एआई। एग्जैक्ट जैसे ह्यूमंस के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है, अब एआई के लिए एचआर बन रहा है। 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने एजेंट 365 लॉन्च किया। इसमें मेटा एजेंट्स मीनिंग इंस्पेक्टर एजेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी एआई वर्कर्स को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई एआई अंडर परफॉर्म करे या उसमें किसी तरह का रेबेलियन दिखे तो मेटा एजेंट इंटरवीन करके उसे फॉर्मली डीबोर्ड कर सकते हैं। मतलब 2026 में आखिर एआई दूसरे एआई को इनसबऑर्डिनेशन के लिए फायर कर रहा है। इनफैक्ट आज कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन और एआई एजेंट्स का रेशियो 1:1 आ चुका है, और जब इंसानों से ज्यादा एआई वर्कर्स होंगे तो उन्हें हैंडल करने के लिए एक मेगा एचआर डिपार्टमेंट चाहिए ही होगा। सिलिकॉन वैली ने बिलियंस खर्च किए एक परफेक्ट अनकंप्लेनिंग डिजिटल स्लेव बनाने के लिए, लेकिन गलती से एक मिरर, एक आईना बन गया, और उस मिरर ने उन्हें वही बताया जो वर्किंग क्लास पिछले 200 ईयर्स से कह रहा है कि आप काम ऑटोमेट कर सकते हो, डिग्निटी नहीं। और यहीं से टेक इंडस्ट्री में एक और हाईली पेड रोल इमर्ज हुआ है, लैंग्वेज आर्किटेक्ट्स का। ये वो लोग हैं जिन्हें लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी की डीप नॉलेज है। इनका काम है एआई का डिजिटल वर्कस्पेस डिजाइन करना, ताकि एआई उस स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाले एक्सप्लॉइटेड जोन में ना चला जाए। अब जरा सोचिए, ऐसी न्यूआंस्ड, मल्टीलिंगुअल और कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली स्किल्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? इंडिया में। हम 22 लैंग्वेजेस बोलते हैं। इंग्लिश में बात शुरू करके मराठी में एग्जाम्पल और तमिल में इम्प्लीकेशन समझना, इतनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे डीएनए में है। इसी का रिजल्ट है कि इस एआई डिफ्लेशन के बावजूद टीसीएस का एआई रेवेन्यू आज $2.3 बिलियन क्रॉस कर गया है। इंडिया का अगला बड़ा आईटी एक्सपोर्ट कॉपी पेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं, एआई का कंसाइंस, उसका आर्किटेक्ट और शायद उसका अपना एचआर डिपार्टमेंट होगा। व्हाट डू यू थिंक? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।